नमो अरिहंताणम। हमारे पूर्वजों का इतिहास हमारे लिए स्वाभिमान का विषय होता है। लेकिन स्वाभिमान भी तभी जबकि उसी के अनुसार हमारा आचरण भी हो, हमारा जीवन जीने का तरीका भी हो। महाघोर तपस्वी मेरे परदादा गुरुदेव, मेरे गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, उनके गुरुदेव उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब और उनके गुरुदेव महाघोर तपस्वी भक्त वत्सल स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, इस तरह से मेरे परदादा गुरुदेव स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब जिस समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय पाकिस्तान से जैन समाज को लेकर के मेरठ में आ जाते हैं। मेरठ में रहते हुए सुबह के समय थोड़ा घूमने के लिए जंगल के रास्ते पर चले जाते हैं। चलते चलते काफ़ी दूर चले गए और आते हुए थोड़ा थकान महसूस किया तो एक पुलिया के ऊपर विश्राम के लिए बैठ गए। विश्राम कर ही रहे थे कि कुछ युवक शराब के नशे में डोलते हुए उधर ही आ रहे थे। उनमें एक था मेरठ का नवाब। वो भी नशे में डोल रहा था। उन्होंने देखा पुलिया के ऊपर एक अजीब सी वेशभूषा में कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। उनके मुंहपत्ती को हाथ लगाते हुए कहने लगा, अरे मुंहपतिया तू कौन है? धन जौबन अरु ठाकरी तिण ऊपर अविवेक। धन का भी नशा, जवानी का भी नशा, सत्ता का भी नशा और ऊपर से शराब का भी नशा। और नशा किसी भी चीज का क्यों ना हो, यह हमें गलत रास्ते पर ही चलाता है। इसलिए जागरण, जो होश पूर्वक समझदारी पूर्वक अपने जीवन को जीता है, वो कभी गलत काम नहीं करता। लेकिन नशा, तो उस नशे के अंदर उन्होंने गुरुदेव को इस तरह से उपहास करते हुए पूछा, अरे मुंहपतिया तू कौन है? और संतों की फकीरी,
उन्हें किसका डर है? संत तो होते ही निडर हैं, क्योंकि वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे उन्हें डरना पड़े। जो डरा हुआ है, जो भयभीत है, ऐसे लोग संत नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा पाप ही हमें डरने के लिए मजबूर करता है। गुरुदेव ने आप देखा ना तब उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ वो जवान व्यक्ति, हष्ट पुष्ट व्यक्ति, और कहाँ गुरुदेव का वृद्ध शरीर। झट से उस नवाब का हाथ पकड़ लिया। मैं तो बताता हूं मैं कौन हूं, लेकिन पहले तू बता कि तू कौन है। आज तक कभी किसी ने ऐसी हिम्मत की नहीं थी। उसके साथ में जो युवक थे वो सारे के सारे घबरा गए, देखने लगे। अब ये नवाब का हाथ इस तरह से ये बूढ़े व्यक्ति ने पकड़ लिया। अब नवाब पता नहीं गुस्से में क्या करेगा। देख रहे थे कभी गुरुदेव की तरफ तो कभी नवाब की तरफ। लेकिन फकीरों की निगाहों में अजब तासीर होती है। फकीरों की निगाहों में अजब तासीर होती है। जरा नेक नियत से देखो तो खाक अक्षीर होती है। महापुरुषों की आंखों में गुस्सा नहीं, दया और करुणा होती है। बाहर से वो गुस्सा करते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो करुणा के वशीभूत, क्योंकि गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े खोट। अंदर हाथ सहारी दे, बाहर मारे चोट। वो चोट भी करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन तो भी करुणा से भरे हुए, उसे तोड़ने के लिए नहीं, उसे बनाने के लिए। गुरुदेव ने कहा मैं तो बताता हूं। हाथ इतने जोर से पकड़ा, नवाब भी देखता रह गया। ये उसकी जिंदगी का पहला अवसर था। कभी किसी ने इस तरह से उसका हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। मैं तो बताता हूं मैं कौन हूं, लेकिन पहले तू बता कि तू कौन है। युवक कभी गुरुदेव की तरफ देखते हैं जो उसके साथ में आए हुए थे, कभी गुरुदेव की तरफ देखते हैं तो कभी नवाब की तरफ देखते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये नवाब इन्हें क्या दंड देगा। लेकिन नवाब को काटो तो खून नहीं। एक टक गुरुदेव की आंखों में आंखें डाल करके देख रहा है। एक बार महापुरुषों की आंखों में आंखें डाल करके तो देखो, तुम्हारे जीवन का रूपांतरण निश्चित है।
एकटक देखे जा रहा है। गुरुदेव उसे बार बार झंझोड़ रहे, अरे बता, मैं तो बताता हूं मैं कौन हूं, लेकिन पहले तू बता कि तू कौन है। एक शब्द उसकी जबान से निकलता नहीं। बहुत से लोगों को उसने देखा था, लेकिन ऐसा व्यक्ति पहली बार देख रहा था। जो साथ में युवक थे वो कहने लगे, महात्मा जी आप नहीं जानते इन्हें, ये मेरठ के नवाब हैं। कौन है? नवाब। गुरुदेव कहने लगे, ये नवाब है? कौन कहता है ऐसे नवाब? ऐसे होते हैं नवाब। ये शराबी, ये कबाबी, ये जुआरी, ये व्यभिचारी, सारे के सारे व्यसन इसके अंदर, और ये नवाब। ऐसे होते हैं नवाब। ये मुंह और मसूर की दाल। अब तो युवक सोचने लगे, अब इस महात्मा जी का बुरा टाइम आ गया, अब ये नवाब इनको छोड़ने वाला नहीं। गुरुदेव बोले जा रहे हैं, ऐसे होते हैं नवाब। किस बेवकूफ ने इसको नवाब बनाया? गुरुदेव बोले जा रहे हैं, और नवाब एक टक होकर के देख रहा है और सुनता जा रहा है। अब तैश में आएगा, अब इस महात्मा जी को उठा करके फेंक देगा। अब पता नहीं क्या बर्ताव इसके साथ करेगा, लेकिन वो नवाब तो धीरे 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 नीचे की ओर झुकता गया और अपने घुटने जमीन पर रख करके अपना मस्तक उन चरणों में लगा दिया। संतों से तुम जीत नहीं सकते, याद रखो। इसलिए मैंने सुना है गुरु मुख से, पहाड़ से टक्कर मार करके हो जाए कभी ऐसा चमत्कार कि तुम पहाड़ को टक्कर मार करके उसे तोड़ दो, लेकिन संतों से उलझने की कभी कोशिश मत करना। उन्हें तुम तोड़ने में समर्थ नहीं हो सकोगे। जो वास्तव में संत है, भेष से संत की बात नहीं कर रहा हूं, जो वास्तव में संत है वो तो फौलादी होते हैं। उन्हें तोड़ने की हिम्मत कभी दिखाना भी मत, और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है भी नहीं कि उन्हें तोड़ सको। हाँ, उनके समक्ष झुक करके तुम सब कुछ पालोगे, सब कुछ पालोगे। संत न छोड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। संत अपने संतत्व को नहीं छोड़ता, अगर हजार भी दुर्जन लोग मिल जाए,
हाँ, दुर्जन लोग संतों का सानिध्य पा करके सज्जन हो जाए, बहुत सी संभावना तो ऐसी ही होती है। वो नवाब जो नशे में झूम रहा था, नशा रफू चक्कर हो गया, सारा नशा उतरता चला गया, धीरे धीरे झुकता चला गया। ये मस्तक जो कभी किसी के समक्ष झुका नहीं था, जो हर समय अक्कड़ से तना रहता था, आज एक बूढ़े महात्मा के समक्ष झुक गया। तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा बल संतों के समक्ष काम नहीं आएगा। गुरुदेव, मैंने आज पहली बार जीवन का पाठ पढ़ा है। आज पहली बार जीवन का पाठ पढ़ा है। आपने मुझे बताया नवाब क्या होता है। इतने दिन तक तो मैं सिर्फ कुर्सी पे बैठ कर के ही अपने आप को नवाब मान लेता था। मैं लोगों के ऊपर अत्याचार करते हुए ही अपने आप को नवाब लेकिन आज मुझे पता लगा कि नवाब क्या होता है। गुरुदेव, आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है और वही नवाब हमेशा के लिए उन चरणों में समर्पित हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं वो दीक्षा ले गया, लेकिन उन चरणों के प्रति उनका अनुराग हो गया। वो गुरुदेव का ऐसा परम भक्त बन गया कि प्रतिदिन अपने नवाब का जो महल कहो, उससे प्रतिदिन सुबह निकलता है और सीधा गुरुदेव के पास दर्शनार्थ जाता है। ये कितने वर्ष उसका क्रम चलता रहा। जब तक गुरुदेव के पास जाकर के उन्हें वंदना नमस्कार ना करे, जब तक उन चरणों में शीश ना झुका ले, जब तक थोड़ी देर बैठ कर के सुकून की अनुभूति ना कर ले, तब तक वो मुंह के अंदर पानी तक नहीं डालता था। मुसलमान हुआ तो क्या हुआ, इंसान तो था। और जब इंसानियत जागती है तो उस समय ये सारी की सारी फिजूल की बातें, सारी की सारी धर्म परंपराएं गौण हो जाती है, कोई मूल्य नहीं होता। जब वो इस तरह से माफी मांगने लगा, गुरुदेव ने दोनों हाथों से उसके सिर को सहलाते हुए अपनी सारी करुणा उसके ऊपर उड़ेल दी। लबालब हो गया नवाब। और प्रसंग हम स्मरण करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि जीवन, आध्यात्मिक जीवन कैसा होता है, उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वास्तविक सुख हमें उसी से प्राप्त होता है
ये सब बातें हमें जानने की ज़रूरत है, कोशिश करेंगे। ओम शांति।